एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना उनकी वैल्यू क्या है। आपको पता है किसी भी चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है? सिर्फ दो केसेस में, एक तो मिलने से पहले और दूसरा खोने के बाद। एंड दैट्स ट्रू। आपने सोचा है इस टॉपिक का नाम पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ही क्यों रखा है? ऐसा भी क्या पावर है आखिर इसमें? तो सुनिए इसकी पावर एग्जैक्टली है क्या। सुबह उठ के आप भगवान से जिन जिन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं ना, एक्चुअली आप उन सारी चीज़ों को अपनी किस्मत में अट्रैक्ट करने वाले हैं। और यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ पूछते हो, बिल्कुल सच सच बताना। आपके घर में ना दो लोग आते हैं और दोनों को आप एक ग्लास पानी का देते हो। वो दोनों बैठते हैं, पानी पीते हैं और दोनों अपना ग्लास टेबल पर रख देते हैं। पहला इंसान बहुत धीमी आवाज में कहता है, यार क्या पानी था, एकदम गर्म, बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, मेरी तो प्यास ही नहीं बुझी। दूसरा वाला कहता है, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, पानी पी के ना आत्मा तृप्त हो गई, कब से प्यास लगी थी। अब आप सच सच बताना, इनमें से कौन से इंसान को आप दूसरा ग्लास पानी का ऑफर करोगे? आप में से 99% लोगों का आंसर होगा पहले वाले इंसान को तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा है जिसने थैंक यू बोला है, डेफिनेटली आप उससे पूछोगे और लाऊं क्या? और यही होता है दोस्तों हमारे साथ भी। भगवान भी ना यही देखता है। जिस चीज में हम खुश हैं, जिस चीज के लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, भगवान उसी चीज को डबल करके देता है। और जिस चीज के लिए हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, उस चीज के लिए भगवान कभी पलट के भी नहीं देखेगा। सो अगर आप चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में सफलता को अट्रैक्ट करें, मनी को अट्रैक्ट करें, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें, तो उन सारी चीजों के लिए भगवान को थैंक यू बोलना सीखिए। एक सिंपल सी चीज सोच के देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। आज के टाइम में आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, आप बताइए उनमें से कितनी चीजें आपने बनाई हैं? आप फ्रिज यूज करते हैं, आप गैस यूज करते हैं, आप आरओ फिल्टर यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोन, इंटरनेट, वाईफाई, सब कुछ यूज करते हैं ना। आप बताइए इनमें से कौन सी चीज आपने बनाई है? सोच के देखिए, अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में नहीं होती तो आपकी लाइफ कैसी होती? इवन आप जो चपाती बना रहे हैं ना, इवन आप जो सब्जी बना रहे हैं, जो शेक बना रहे हैं, जो चाय बना रहे हैं, जो कॉफी बना रहे हैं, वो भी आप नहीं बना रहे हैं। उसका भी प्रोडक्शन एक्चुअली में किसी और ने किया है। आप तक लाने का, पहुंचाने का काम किसी और ने किया, तब जाके आप ये चपाती बना पा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आपको कितने सारे लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए? कितने सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना चाहिए? सोच के देखिए, आपके पास जो है, कितने लोगों के पास ये भी नहीं है। आप हेल्दी हैं, चल फिर पा रहे हैं। सोच के देखिए, कितने लोग हैं जो कि चल फिर नहीं पाते। कितने लोगों के हाथ पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई परेशानी है। कितने लोग तरस जाते हैं अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। कितने लोग खाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते क्योंकि बीमारियां इतनी हैं। अगर आपके सर के ऊपर छत है ना, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपको 2 वक्त का खाना टाइम से मिल रहा है ना, फ्रेश खाना, घर का बना हुआ खाना, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए उस भगवान का, क्योंकि बहुतों को ये भी नसीब नहीं हो रहा। जब आप ये सारी चीजें रियलाइज करेंगे ना, तब शायद आपको पता लगेगा इस ग्रैटिट्यूड की पावर का। तब शायद आप सोच पाएंगे कि मेरे पास तो कितने रीजन हैं थैंक यू बोलने के लिए, मुझे कितने सारे लोगों को थैंक यू बोलना है। तो सबसे पहले थैंक यू बोलिए अपने पेरेंट्स को, थैंक यू बोलिए उन सारी चीजों को जो कि आप यूज कर रहे हैं। थैंक यू बोलिए उन सारे लोगों को जिन लोगों ने इन सारी चीजों को बनाने में अपना योगदान दिया। और लास्ट में बहुत बड़ा थैंक यू बोलिए उस भगवान को जिसने सारी चीजें बनाई और आपकी जिंदगी में लेके आए। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है
कि आपके पास कितने सारे रीजन हैं रोज थैंक यू बोलने के। सो रोज सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को ग्रैटिट्यूड दीजिए। सबसे पहले हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम आपका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए।